अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर्स में हमने HTML का देखा था। अब हम HTML पे जब हम प्रैक्टिकल पे वर्क करने हैं तो जाहिर सी बात है उसकी दो टाइप्स थी। एक टेक्स्ट में थी जिसमें हम सोर्स कोड लिखते हैं और एक सेकंड टाइप थी, उसके बारे में फिर हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली। लेकिन आपको टेक्स्ट पे इतना तो पता है कि हमने सोर्स कोड लिखना होता है। कोई भी अगर हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम कोई एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जाहिर सी बात है हमने देखे थे हमारे पास कुछ एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स के साथ उन एलिमेंट्स के टैग्स थे, यानी कि कौन सा टैग किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। अब जब हम फॉर्मेटिंग यूज़ करेंगे तो उसमें हम वही टैग्स यूज़ करेंगे और हमने देखने किस चीज़ का क्या क्या टैग है, कुछ इंपॉर्टेंट टैग को डिस्कस करके नोट्स नंबर 4 के लेक्चर में, और उसके बाद जब हम नोट्स नंबर 5 का लेक्चर ले लेंगे उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे आएंगे। साथ साथ प्रैक्टिकल को भी थोड़ा बहुत देखेंगे, जो हमने ओवरव्यू लिया उस सबको कि क्या क्या हो गया, क्या क्या रहता है और क्या क्या हम साथ साथ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट तो बनानी है ना। तो साथ साथ पुट करके देखते हैं कि कौन सा कहाँ तक हुआ है और साथ साथ क्लियर भी होते जाएंगे, पॉइंट्स माइंड में सेट भी हो जाएंगे। अच्छा जी, HTML फॉर्मेटिंग बेसिकली रेफर्स टू द इन्हेंसिंग ऑफ टेक्स्ट। इसमें HTML फॉर्मेटिंग क्या होती है एक्चुअली, कि जो हमारा टेक्स्ट होता है उसको हमने इन्हेंस करके लिखना होता है कि वो क्या करे। हम HTML फॉर्मेटिंग हम यूज़ क्यों करते हैं? फॉर्मेटिंग क्या होती है, यानी कि किसी चीज़ को इस तरीके से लिखना कि वो अच्छी प्रेजेंटेशन दे हमें, ठीक है। जो हमारे पास वेबसाइट अपीयर होनी होती है, क्योंकि HTML किस लिए होता है? वेबसाइट की डिज़ाइनिंग के लिए होता है। जो हमारे पास वेबसाइट अपीयर होनी होती है, विजुअल अपीयरेंस आनी होती है, तो वो क्या हो? अच्छी हो। HTML फॉर्मेटिंग इसलिए यूज़ होता है। HTML फॉर्मेटिंग प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ टैग्स, ठीक है। काफ़ी फॉर्मेटिंग टैग्स यानी कि फॉर्मेट के जो हैं टैग्स काफ़ी ज़्यादा देते हैं। जैसे कि अब हम अगर कोई चीज़ हमारा एक फॉर्मेट है, अब हम फॉर्मेट फॉलो करें, अगर हम एक चीज़ लिख रहे हैं, अब उसके फॉर्मेट में क्या होगा? हेडिंग होगी, हेडिंग के अंदर टाइटल होगा, उसके बाद पैराग्राफ होंगे, लाइन्स होंगी, उसके बाद लास्ट में आउटपुट होगा। मतलब एक वो सीक्वेंस चलता है ना सारा। जैसे हम कोई चीज़ काम करते हैं, अब जैसे हम HTML देख रहे हैं, HTML हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, तो उसके स्टेप्स हैं। जैसे हमने वेबसाइट सीखनी है तो उसके अंदर मज़ीद स्टेप्स हैं, फिर उसमें पहले हमें HTML देखनी पड़ेगी, उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता जाकर वेबसाइट हर चीज़ के स्टेप्स होते हैं। There are many options available that can be used for formatting just like any other text editor। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जैसे किसी भी और एडिटर में मौजूद होते हैं इसकी डिज़ाइनिंग के लिए, ताकि जो हमारी टेक्स्ट है वो अट्रैक्टिव लगे, यानी कि हम जो वेबसाइट का डिस्प्ले है वो भी अट्रैक्टिव लगे। अच्छा जी, HTML फॉर्मेटिंग टैग्स किस तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फिजिकल टैग, एक होते हैं लॉजिकल टैग। फिजिकल टैग क्या होते हैं? यानी कि जो हमारी अपीयरेंस को शो करती है, जिससे हमारी अपीयरेंस शो होती है। यानी कि जैसे अब बोल्ड का, इटैलिक का, अंडरलाइन का, यानी कि जो हम टेक्स्ट पुट होगी ना वो बोल्ड होगी नज़र आएगी, यानी कि जो बिल्कुल फिजिकल नज़र आ रही होती है। और जो लॉजिकल टैग्स होते हैं, जैसे अब ये स्ट्रॉन्ग का टैग है, स्ट्रॉन्ग का टैग वहाँ यूज़ होता है जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। इस तरह और भी हैं टैग। ब्रेक लाइन का टैग, अब ब्रेक लाइन का टैग यूज़ होगा, वो जो ब्रेक लाइन का टैग यूज़ होगा ना वो हमें कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं देगा, कोई डॉट नहीं हमें लगा के देगा, कुछ नहीं करके देगा, वो लाइन को तोड़ देगा। यानी कि वो लॉजिक है, जो भी किसी लॉजिक के अकॉर्डिंग टैग यूज़ होगा, भाई स्ट्रॉन्ग है तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो लॉजिक के अकॉर्डिंग होगा वो लॉजिकल टैग होगा, जो डायरेक्टली हमारे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हुआ होगा टैग, यानी कि उसके आउटपुट में वो शो हो रहा होगा कि ये टैग अप्लाई हुआ तो ये शो हो रहा है, वो फिजिकल टैग होगा। अब इसमें फॉर्मेट देख लेते हैं। HTML हेडिंग, पॉइंट नंबर 1 है हेडिंग। क्या होती है हेडिंग? आपको पता है किस लिए होती है? सबसे पहले जब जो भी टेक्स्ट लिखे हेडिंग होती है। अब उन्होंने हेडिंग की रेंज क्या दे दी है? 1 से 6 तक है, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा है? जो हेडिंग होती है डिफाइंड विद H1 इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट। वो कह रहे जो हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग है, H1 से डिफाइन होगी और वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे कि जब हम फर्स्ट हेडिंग देते हैं तो वो इंट्रोडक्शन होती है, तो उसमें सारा किसी भी चीज़ का ओवरव्यू होता है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और वो थोड़ी बड़ी होती है। और H6 इज़ द लीस्ट इंपॉर्टेंट। अब H6 में क्या आ जाता है? अब जब हमने फर्स्ट हेडिंग देते हैं इंट्रोडक्शन की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में क्या आ जाती है? समझो हमारी 6 हेडिंग है, वो हमारी है समरी। समरी क्या होती है? यानी कि जो सारा कुछ हम पढ़ के आए हैं उसका निचोड़ होता है, और कभी कभी वो हाइड भी होती है और हम खुद चाहें तो उसको डिस्प्ले करवाते हैं। तो मेजरली तौर पे हम समरी नहीं देखते, क्योंकि ऑलरेडी हम सारा, जब एक चीज़ हम डिटेल में पढ़ के आए, अगर हम उसकी समरी ना भी देखें तो कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, तो वो सबसे कम इंपॉर्टेंट होती है। लीस्ट फॉन्ट साइज दीज सेटिंग्स कैन बी यूज टू फॉर्मेट द टेक्स्ट। अब हम सबसे पहले देखते हैं, जब स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में हमने वर्क करना है तो हम काम किस में करें? HTML में। तो जो भी हमारा प्रोग्राम होगा इसके अंदर, तो उसका स्टार्टिंग टैग HTML और एंडिंग टैग HTML होगा, और बाकी सब कुछ उसके अंदर ही आएगा। ये स्टार्टिंग टैग HTML दिया, लास्ट में एंडिंग टैग HTML है।
यहाँ पे अब बीच में क्या है, हेड यूज़ किया। हेड यूज़ करके इसके अंदर जो हमारा हेड होता है ना, तो वो हमारे टाइटल के लिए होता है। जो HI यूज़ होता है वो हेडिंग के लिए यूज़ होता है, जो हेड होता है वो हमारा टाइटल के लिए यूज़ होता है। अब हमने हेड का टैग यूज़ किया और उसके अंदर हमने टाइटल लिखना था। हेड का टैग यूज़ किया, हेड के अंदर टाइटल होता है। अब टाइटल जब लिखना है तो ये हमारा टाइटल है। अब हम टाइटल लिख लेते हैं, चैप्टर का नेम लिख लेते हैं, या अगर हम समझें अगर हम टाइटल लिख रहे हैं, हम यहाँ टाइटल ना लिख रहे होते, हम कुछ और हमने लिखना होता या कुछ और लिखना होता मतलब, तो फिर उसके लिए हम चेंज यूज़ करते हैं। अब हमने हेड यूज़ किया, हेड के साथ अब हमारा टाइटल का टैग है स्टार्टिंग टैग, उसके अंदर टाइटल मैंने क्या लिखा, मेरा डाटा फेयर, ठीक है। उसके बाद क्या है, टाइटल का एंडिंग टैग मैंने लगा दिया। अब जब हेड का स्टार्टिंग टैग था तो एंडिंग टैग भी हमने लगाने, स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के अंदर, और जो यानी कि मेरा जो हेडिंग थी वो कंप्लीट हो गई। हेडिंग स्टार्ट, हेडिंग एंड। हेडिंग के अंदर टाइटल दिया, टाइटल स्टार्ट, टाइटल एंड, और टाइटल हमारा क्या था, जो हमारा टाइटल था वो हमने टाइटल टैग के अंदर लिख दिया। अच्छा, उसके बाद हमारी आ गई बॉडी। हेडिंग के बाद है बॉडी। बॉडी के अंदर हमारी क्या होती हैं, सब हेडिंग्स, मतलब ये तो था ना टाइटल के लिए, यानी कि हमने टाइटल का नेम लिख दिया। अब हमारी हेडिंग्स आएंगी। ये तो टाइटल था, समझे हमें कैसे लिख रहे हैं, हमने उसका टाइटल लिख दिया, ठीक है, हेडिंग में, हेड में। तो फिर जो नीचे हेडिंग्स आएंगी उनमें क्या होगा, यानी कि उनके पॉइंट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इस तरह, ठीक है। अब जो हमारा बॉडी में था हेडिंग 1 डाटा फेयर, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, मतलब उसके अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के अंदर हमने अपना कंटेंट लिख दिया। अब ये सिंपल हमने लाइंस लिखनी है ताकि, और उसके बाद क्या किया, बॉडी को क्लोज कर दिया एंडिंग टैग से, और उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम था HTML उसको क्लोज कर दिया, और हमारा आउटपुट शो हो गया। डाटा फेयर हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। अब आप इसका आउटपुट जो देख रहे हैं, अब आप ये देखें कि उन्होंने क्या कहा था, जो फर्स्ट हेडिंग होगी वो क्या होगी, लार्जर फ़ॉन्ट साइज़ एंड फ़ॉन्ट वेट, और सबसे कम क्या होगी, H6। सबसे ज़्यादा फ़ॉन्ट साइज़ और वेट में कौन सी है, हेडिंग 1 है, और सबसे कम हेडिंग 6। उसका बाद क्या है, HTML बोल्ड टेक्स्ट। बोल्ड टेक्स्ट से पता लग रहा है ये टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज़ होता है, और बोल्ड के लिए आपको टैग का पता है कि B का सिंबल होता है, स्मॉल b का। This is defined by the B tag. This is a physical tag which is used to display the text in bold. क्या कहते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड में दिखाता है। अब आगे अगर आप इसका प्रोग्राम देखें तो फॉर एग्जांपल, अब जब भी हम किसी चीज़ की फिजिकल अपीयरेंस शो कर रहे हैं, तो वो फिजिकल अपीयरेंस कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगी। अब जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है डॉक्यूमेंट टाइप HTML, हम उसके लिए लिखते हैं, यानी कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है। अब हमारा जहाँ पे HTML होता है, ये हमारी होती है रूट। HTML का जो टैग यूज़ होता है रूट के लिए यूज़ होता है, यानी कि एक चीज़ जड़ से शुरू होने लगी एक तरह से। अब जब हम ये स्टार्ट करने लगते हैं, अब हमें पता है फिजिकल टैग है, ये बोर्ड का जो फिजिकल टैग है। जब भी हम कोई फिजिकल टैग यूज़ करना होता है तो हम उसको ऑलरेडी अलर्ट कर देते हैं कि फिजिकल टैग है, यानी कि किसी ना किसी डॉक्यूमेंट का ही। हमने उसे कह दिया डॉक्यूमेंट टाइप HTML है, ये हमने उसे बता दिया डॉक्यूमेंट टाइप HTML है। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने अपनी HTML की जो थी वो HTML स्टार्ट किया, स्टार्टिंग टैग, उसके बाद हेड दिया, हेडिंग टैग, टाइटल एज इट इज़, क्योंकि सब पे जो हेड है लगा के, हेड का लगा के, और उसमें टाइटल हमने देना। टाइटल देने के बाद उसको क्लोज करते हैं, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, एंडिंग टैग है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बॉडी, ठीक है। बॉडी में अब इसमें मैं आपको बताती हूँ, जो फर्स्ट था ना, फर्स्ट में जो हेडिंग का टैग था ना, हेडिंग का टैग स्टार्ट हो रहा था और बंद हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास P का टैग यूज़ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे हमारे पास P का टैग यूज़ हो रहा है। पहले हम P का स्टार्टिंग टैग यूज़ करें और एंड में P का भी टैग यूज़ करें, और उसके अंदर B का टैग यूज़ करें। अच्छा, जो हेडिंग थी ना, वो हेडिंग शुरू और ख़त्म वो आप खुद कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपने कोई फिजिकल, इसके अलावा जब आपने डॉक्यूमेंट टाइप में यूज़ करना होता है, जब आपने डॉक्यूमेंट की फॉर्म में यूज़ करना होता है, तो आपको ये P का टैग यूज़ करना पड़ता है। P का टैग किस लिए यूज़ होता है, P का टैग होता है किसी भी बॉडी को स्टार्ट करने के लिए और उसको एंड करने के लिए। बॉडी के अंदर P का टैग यूज़ होता है। बॉडी, यहाँ से बॉडी आपने लिखी तो बॉडी स्टार्ट की और बॉडी एंड की। जैसे ये देखें, हेड का टैग यूज़ हुआ, अब आपने यहाँ पे टाइटल लिखना था, तो टाइटल शुरू और टाइटल ख़त्म किया, और बीच का आपको एज इट इज़ डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे ये जो टाइटल शुरू और टाइटल ख़त्म का सेम जो वर्किंग हो रहा है, यहाँ पे ये P का जो टैग होता है, इसकी होता है स्टार्टिंग टैग, और ये P का टैग होता है एंडिंग टैग, ठीक है। ये क्या होती है, जब बॉडी के अंदर जब हमने करना होता है तो ये हम स्टार्टिंग टैग P का यूज़ करते हैं और एंडिंग टैग यूज़ करते हैं, और इसके अंदर जो भी डाटा होता है वो अपीयर होता है। अगर हमने यहाँ पे B का टैग यूज़ किया तो वो किस लिए है, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, वो बोल्ड हो जाएगी,
टेक्स्ट बोल्ड तो हो जाएगी, लेकिन ये स्टार अगर ये तो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ये जो फंक्शन है बी का ये तो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो हमें स्टार्टिंग और एंडिंग टैग तो चाहिए ना फंक्शन के अलावा, तो वो पी हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद बॉडी को क्लोज किया और HTML को क्लोज किया, तो आउटपुट आप देखिए वेलकम टू डाटा फेयर, यानी कि जो बी ये स्टार्टिंग टैग, ये मेरी बॉडी का एंडिंग टैग, और जो मिड में है वेलकम टू डाटा फ्लेयर उस पर बी का फंक्शन अप्लाई हो गया। उसके बाद है HTML स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, इट डिस्प्लेज द कंटेंट इन अ मैनर सच दैट इट अपीयर्स एज इंपॉर्टेंट। वो कह रहे हैं ये इस तरह स्ट्रॉन्ग एलिमेंट का जो टैग यूज़ होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग का जो एलिमेंट है वो इसलिए यूज़ होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जब हमने कोई चीज़ इंपॉर्टेंट दिखानी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको एक दफ़ा लिखते हैं, फिर उसको हम दूसरी दफ़ा हाईलाइट करके मतलब लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट टाइप HTML यूज़ करेंगे, ठीक है, यानी कि जिसमें एलिमेंट यूज़ हो रहा है, कोई ना कोई एलिमेंट यूज़ हो रहा है, तो ये भी कोई डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट टाइप HTML का स्टार्ट करेंगे, हेड देंगे, टाइटल देंगे, हेड क्लोज करेंगे, बॉडी पे आएंगे। अब हमारा ऊपर का सेम टू सेम चलेगा, मेन चीज़ बॉडी होगी। हम क्योंकि बॉडी को अब देखेंगे, हम क्या किया, पी का स्टार्टिंग टैग यूज़ किया, पी का एंडिंग टैग लगाया, और उसके अंदर अब स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के अंदर क्या होगी, मेरी बॉडी होगी। बॉडी में क्या यूज़ हो रहा है, स्ट्रॉन्ग का एक कंसेप्ट यूज़ कर रही हूँ और स्ट्रॉन्ग का ख़त्म एंड कर रही हूँ। तो स्ट्रॉन्ग का किस लिए यूज़ होता था, लॉजिकल टैग, इसलिए कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट। तो फिर हमने बॉडी क्लोज की, HTML क्लोज किया, तो आउटपुट देख लेते हैं, वेलकम टू डाटा पे और वेलकम टू डाटा, यानी कि एक दफ़ा उस चीज़ को लिखा, दूसरी दफ़ा उसको फिर से लिखा, यानी कि इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको अगेन टू अगेन उसने आउटपुट शो करवाया। HTML अंडरलाइनिंग द टेक्स्ट, ये किस लिए यूज़ होता है, अंडरलाइनिंग के लिए होता है यू का टैग हमारे पास यूज़, और आउटलाइन के लिए होता है ओ का टैग। अंडरलाइनिंग के लिए यू का इन HTML द टेक्स्ट कैन बी अंडरलाइन यूजिंग द यू एलिमेंट इन ऑर्डर टू एम्फसाइज ऑन इट्स इंपॉर्टेंस। वो कह रहे हैं उसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको एम्फसाइज करने के लिए इसको अंडरलाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट टाइप HTML लगाई, हेड सेम टू सेम चल रहा है, बॉडी पे आते हैं। बॉडी का क्या सीन है, मैंने स्टार्टिंग टैग लगाया, मैंने एंडिंग टैग लगाया, और वेलकम टू डाटा फेयर में लिख दी। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है, बेशक आप ये चाहें ये लाइन ना लिखें, अगर आप लिखेंगे तो आउटपुट में शो होगी। यानी कि उसने कहा अगर स्टार्टिंग और एंडिंग टैग आप लगा दो तो उसके अंदर जो भी डाटा होगा वो एज इट इज़ डिस्प्ले होगा। जैसे कि यहाँ पे आप ऊपर देखें, वेलकम टू डाटा फेयर, स्टार्टिंग और एंडिंग टैग जो होता है ना, बॉडी के अंदर जो पी होता है वो बॉडी को स्टार्ट करता है, और पी का जो एंडिंग टैग है वो बॉडी को एंड करता है, और उसके अंदर का जो भी होता है वो एज इट इज़ डिस्प्ले होता है। ये इसलिए हम शो कराया। और उसके बाद क्या किया, यहाँ पे फिर इसने पी से बॉडी का न्यू कंटेंट स्टार्ट किया और पी पे एंड किया, और बीच में क्या यूज़ किया है, यू का टैग, अंडरलाइनिंग का टैग। तो जो अंडरलाइन किया जैसे बोल्ड हुआ था इसी तरह अंडरलाइन हो जाएगी टेक्स्ट, आउटपुट में आपको डिस्प्ले हो गई। HTML हाईलाइट किस लिए यूज़ है, इन HTML द मार्क एलिमेंट यूज टू हाईलाइट द टेक्स्ट। ये किस लिए होता है, टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेडिंग, यहाँ पे क्या यूज़ किया, बॉडी में पी का स्टार्टिंग टैग, पी का एंडिंग टैग, और बीच में क्या एलिमेंट यूज़ किया, मार्क का। मार्क का किस लिए होता है, हाईलाइट करने के लिए। तो क्या कर दिया, आउटपुट में वेलकम टू डाटा फेयर को हाईलाइट कर दिया। उसके बाद है HTML स्मॉल टेक्स्ट। अब स्मॉल टेक्स्ट पे आ गया, द एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन स्मॉल टेक्स्ट विच कैन बी यूज टू ऐड कमेंट्स, नोट्स, कॉपीराइट etc। फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट टाइप HTML सेम टू सेम, बॉडी में आ गया, स्मॉल का टैग यूज़ किया। मतलब आप ये देखें कि हमारे पास ऊपर स्मॉल का टैग किस लिए यूज़ होता है, ये आपने ये याद रखें। अब ये स्मॉल टेक्स्ट का टैग है, अब ये स्मॉल का टैग यूज़ कर लिया, क्या आया, वेलकम टू डाटा फेयर, यानी कि छोटी करके उसको दिखाया। HTML सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। अगर x के ऊपर पावर है मतलब 2, तो वो क्या है, सुपरस्क्रिप्ट। आप ये देख लें कि x की 2 मतलब x स्क्वायर, एक तरह x स्क्वायर जो हम यूज़ करते हैं ना, जो पावर ऊपर है वो सुपर है, जो नीचे है वो सब है, सबस्क्रिप्ट। अब सुपरस्क्रिप्ट क्या होगी, यानी कि जब हम सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे जो टेक्स्ट होगी वो हमारे पास ऊपर शो होगी, और जब हम सबस्क्रिप्ट शो करेंगे तो वो नीचे शो होगी। इट डिस्प्लेज द कंटेंट इन सुपरस्क्रिप्ट, इट डिस्प्लेज द कंटेंट इन सबस्क्रिप्ट। सब और सब का यूज़ करते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेडिंग। अब बॉडी में आते हैं, बॉडी में आकर मैंने क्या यूज़ किया, बॉडी पी स्मॉल का टैग वेलकम टू डाटा फ्लेयर, और उसके बाद मैंने क्या किया, सबस्क्रिप्ट का टैग मैंने यूज़ किया, और बीच में मैंने लिखा ई लर्निंग, सबस्क्रिप्ट को क्लोज किया, और जो स्मॉल का था वो एंडिंग टैग लगाया, और पी का एंडिंग टैग लगाया। इसी तरह मैंने यहाँ पे नीचे भी सेम किया, ऊपर सबस्क्रिप्ट का और नीचे सबस्क्रिप्ट का।
तो इसके अगर आउटपुट आप देखें तो आपको उससे होगा अंदाज़ा। ये देखें, वेलकम टू डाटा प्लेयर था, वेलकम टू डाटा प्लेयर किस लिए यूज़ किया, स्मॉल टेक्स्ट में यूज़ किया था तो स्मॉल टेक्स्ट में आ गया, और ऊपर सुपर स्क्रिप्ट यूज़ किया था तो ई लर्निंग ऊपर आया, और यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट यूज़ किया तो ई लर्निंग नीचे डिस्प्ले हुआ एज इट इज़। HTML italicize and emphasize. The I element is used to display the text it contains in italics. I element किस लिए यूज़ होता है, टेक्स्ट को इटैलिक दिखाने के लिए, और EM जो होता है एम्फेसाइज कर लेते हैं। एलिमेंट डिस्प्लेज द टेक्स्ट इन इटैलिक्स अलॉन्ग विद सिमेंटिक इंपॉर्टेंस। क्या करता है, इटैलिक में दिखाता है एम्फेसाइज करके, और उसकी सिमेंटिक इंपॉर्टेंस भी दिखाता है। इट एम्फेसाइज द टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने यहाँ पे P में I का टैग यूज़ कर दिया बॉडी के अंदर, और क्योंकि अब मैं हेडिंग वाला पार्ट सेम टू सेम सब में चल रहा है तो वो मैं एक तरह छोड़ दिया, मैंने डॉक्यूमेंट टाइप HTML सेम टू सेम वो चल रहा है। इट एम्फेसाइज द टेक्स्ट, और EM का टैग यूज़ करके वेलकम टू डाटा प्लेयर। और डिस्प्ले से हमें पता लगेगा, जो फर्स्ट था इटैलिक का उसने क्या किया, टेक्स्ट को इटैलिक किया, और जो दूसरा था एम्फेसाइज का उसने टेक्स्ट को इटैलिक भी किया और उसको सिमेंटिक इंपॉर्टेंस भी दी, यानी कि उसको एम्फेसाइज करके दिखाया। HTML sticking through and inserting. Del element is used to display deleted text on the web page done by sticking through the text. किससे हुआ, किससे डन होता है, स्टिकिंग थ्रू। अब स्टिकिंग थ्रू का टैग कौन सा है, डेल का, DEL। ये कौन से टेक्स्ट को दिखाता है, जो डिलीट हो गई होती है, जो टेक्स्ट डिलीट करते हैं ना उसको डिस्प्ले कराता है। डिलीट कर गई टेक्स्ट किस तरह होती है कि टेक्स्ट लिखी हुई है और उसके ऊपर कट किया हुआ है हमने, वो टेक्स्ट होती है ना डिलीट हुई हुई, जो टेक्स्ट लिखी हो और उसे कट कर दिया हो तो उस टेक्स्ट को दिखाएगा। और इंसर्टिंग क्या होता है, INS एलिमेंट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द इंसर्टिंग टेक्स्ट ऑन अंडरलाइन। ठीक है, ये जो टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं उसको दिखाता है जो अंडरलाइन होती है। अब इसमें देखते हैं, मैं सेम टू सेम यहाँ पुट कर रही हूँ डेल का भी और इंसर्टिंग का भी, तो आप आउटपुट देख लें। पहले में मैंने किया स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग P का, तो उसके बीच में एज इट इज डिस्प्ले आ गया। उसके बाद मैंने डेल का टैग यूज़ किया, तो क्या उसने दिखाया कि जो हमारे पास टेक्स्ट होगी वो किस फॉर्म में दिखाएगा कि वो डेल हुई हुई है, उसको काट के दिखाएगा। और जो इंसर्टिंग का कौन सा दिखाएगा, यानी कि हमारी जो टेक्स्ट होगी उसको अंडरलाइन करके दिखाएगा। ये किस लिए यूज़ होता है, INS किस लिए यूज़ होता है, टेक्स्ट को उस टेक्स्ट को दिखाने के लिए जो अंडरलाइन है, टेक्स्ट को अंडरलाइन करके दिखा दें। और अंडरलाइन का टैग भी किस लिए यूज़ होता है, टेक्स्ट को अंडरलाइन करके दिखाने के लिए। और इंसर्टिंग का क्यों यूज़ होता है, उस टेक्स्ट को दिखाने के लिए जो अंडरलाइन। HTML performated text. The P tag of HTML allows the developers to display the text in the same format, i.e. spaces, tabs, line breaks, etc. written in the code. अब प्री टैग किस लिए यूज़ होता है कि वो एज इट इज़ दिखाए, मतलब सेम फॉर्मेट में दिखाए जैसे कि हमने कोड में लिखा है। अब इस चीज़ का मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझाऊंगी। अब प्री किस लिए होता है, जैसे हम एक कंसेप्ट ले लेते हैं प्री नाइन्थ, ठीक है, वो नाइन्थ ही होती वो नाइन्थ ही है। प्री नाइन्थ क्या कर देते हैं, यानी कि नाइन्थ से पहले, जब कोई किसी चीज़ से पहले की बात करते हैं यानी कि उससे पहले। प्री का वर्ड किस लिए यूज़ होता है, प्री प्रिपरेशन, मतलब किसी चीज़ से पहले। अच्छा जी, अब जब भी हम कोई डिज़ाइनिंग करते हैं, कुछ करती हैं, तो वो कंपाइलेशन होती है, कंपाइलेशन करके एग्जीक्यूशन देते हैं, ठीक है। अब जो कंपाइल होती है, एग्जीक्यूट कंपाइल, एक तरह से हम एक ही तरह ले लेते हैं, मतलब वो जो कंपाइल एग्जीक्यूट जो होता है उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है, और उससे पहले क्या होता है हमारा सोर्स कोड। अभी क्या कहता है, जो प्री का टैग इसलिए यूज़ होता है कि जैसे का जैसा स्पेसिस, टैब्स, लाइन ब्रेक्स जैसे कि जैसे है ना कोड में, कोड के अंदर लिखी है उसी तरह दे दें। अब ये किस तरह आप समझे, अब मैंने ये कोड में लिखा है वेलकम टू डाटा प्लेयर, ठीक है, तो ये जो है डेल का एलिमेंट ये क्या कर देगा, इसको कट कर देगा। उसने कहा ये चीज़ ना हो, इस पर कोई भी एलिमेंट अप्लाई हो ना, जो प्री का टैग है वो कोई भी एलिमेंट अप्लाई है वो ऐसे का ऐसे हमें उठा के दे दे, उस पर वो कोई चीज़ अप्लाई ना करे। जो मैंने सोर्स कोड में लिखा ना वेलकम टू डाटा प्लेयर, तो मुझे वेलकम टू डाटा प्लेयर ही मिले। मैंने इंसर्शन में लिखा है वेलकम टू डाटा प्लेयर, तो मुझे वैसे का वैसे मिले, मुझे उस पर ये जो टैग्स अप्लाई हैं वो ना मिले। अब मैं इसके उसमें आती हूँ, बॉडी में मैंने लिखा प्री डाटा प्लेयर लर्न टुडे लीड टुमारो, और मैंने पी का टैग क्लोज कर दिया।
तो उसने मुझे क्या दिया, डाटा प्लेयर लर्न टुडे लीड टुमारो, यानी कि वो कहते हैं जैसे का जैसा मैंने कोड लिखा है ना वही का वही मुझे डिस्प्ले हो जाए। एचटीएमएल डिफाइनिंग टैग, डिफाइनिंग टैग किस लिए यूज़ होता है, किसी चीज़ को डिफाइनिंग से ही पता लगे डिफाइन करने के लिए। और डिफाइनिंग टैग क्या होता है, DFN डिफाइनिंग टैग यूज़ होता है। DFN डिफाइनिंग टैग का सिंबल है, एज फॉर्म्स नेम इटसेल्फ द डिफाइनिंग टैग इज फॉर डिफाइनिंग अ टर्म दैट अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, इट कंसेंट्स आर डिस्प्लेड इन इटैलिक्स, ये इटैलिक में नजर आता है। डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेडिंग, उसके बाद बॉडी पे आते हैं, बॉडी पे स्टार्टिंग टैग पी का स्टार्टिंग टैग लगाया। अब हम डिफाइनिंग टैग यूज़ करें तो हमने डिफाइनिंग टैग लगाया, डिफाइनिंग टैग लिख के उसके अंदर डाटा फ्लेयर लिखा और डिफाइनिंग टैग को क्लोज कर दिया। अब BR का लगाया, BR का टैग इसलिए यूज़ होता था ब्रेक लाइन, ब्रेक लाइन के लिए यूज़ होता था BR का, यानी कि डाटा फ्लेयर एक लाइन में शो हो और जो बाकी कंटेंट है वो अगली लाइन से शो हो। अभी डिफाइनिंग टैग यूज़ हो रहा है, उन्होंने डाटा फ्लेयर लगाया और मैंने क्या किया, ब्रेक लाइन, मैंने लाइन को ब्रेक कर दिया। और अच्छा ये जो डाटा फ्लेयर है इसके मैंने आसपास क्या लिखा है, डिफाइनिंग टैग लगाया। डिफाइनिंग टैग क्या होता है, यानी कि जो डाटा फ्लेयर है मैं आगे उसे क्या करूँगी, डिफाइन करूँगी। डिफाइन में जो करूँगी वो किस में होगा तो बॉडी में ही ना। अब जो P का है, अब यहाँ पे ब्रेक लाइन लगा है, यानी कि लाइन ब्रेक कर दी है। अब कहाँ से शुरू होगा, अगली लाइन से ये शुरू होगा जो हमारे पास टेक्स्ट है, लेकिन P का एंडिंग टैग नहीं लगा तो ये कॉन्टीन्यूसली ये हमारे पास एज इट इज़ टेक्स्ट आएगी। अभी मैंने सारा डिफाइन किया और मैंने क्या किया, एंड में P का एंडिंग टैग लगाया, बॉडी क्लोज किया, HTML क्लोज किया। अब आप आउटपुट में देखें, आउटपुट में क्या है, डाटा फ्लेयर ब्रेक लाइन हो गई और उसके बाद जो बॉडी में था, जैसे हम P के अंदर जो लिखते हैं वो हमारे पास आ जाता है, वो हमारे पास आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है HTML ग्रुपिंग कंटेंट। द डिवीजन एंड स्पैन एलिमेंट्स आर यूज्ड टू ग्रुप सिमिलर कंटेंट टुगेदर एंड क्रिएट सेक्शंस और सब सेक्शंस। HTML ग्रुपिंग कंटेंट, अच्छा इसमें हमने अभी देखा ना, डिवीजन का और स्पैन का एलिमेंट आर यूज फॉर सिमिलर कंटेंट टुगेदर एंड क्रिएट सेक्शंस और सब सेक्शंस। डिवाइड और स्पैन का एलिमेंट कहाँ यूज़ होता है, साथ यूज़ होता है, और सेक्शन और सब सेक्शन क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। द स्पैन एलिमेंट्स ग्रुप्स इन लाइन एलिमेंट्स ओनली। फॉर एग्जाम्पल जो स्पैन का एलिमेंट होता है ना वो एक ही लाइन में लेके आता है। अब हम इसको आगे देखते हैं। मैंने यहाँ पे देखा हेड, बॉडी, डिवीजन ID और उसको क्लोज किया, ठीक है। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने आपको कहा था जो P का टैग होता है ना वो स्टार्टिंग टैग होता है और P का एंडिंग टैग होता है। जब भी हम बॉडी लिखना स्टार्ट करेंगे ना तो हम P के टैग के अंदर करेंगे। अभी मैंने बॉडी में लिखा डिवीजन का एलिमेंट क्या, मैंने कहा डिवाइड ID इज इक्वल टू मेन्यू अलाइन इज इक्वल टू मिडल, यानी कि जो मेन्यू है उसको अलाइन किया मिडल में, और जो मेन्यू था वो था ID, फर्स्ट था ID। उसके बाद AH रेफरेंस, हैश, होम, उसके बाद A का टैग क्लोज, AH रेफरेंस और हैश और कॉन्टैक्ट, और ये सब कुछ मैंने क्या लिखा बॉडी के अंदर, P का स्टार्टिंग टैग लगाने से पहले, ठीक है। मैंने डिवीजन का टैग स्टार्ट कर दिया स्टार्टिंग टैग लगाने से पहले। तो अगर वो कोई चीज़ आएगी ना, हम उसको जितना मर्जी मैं 20 शीट्स का लिख दूँ ना तो वो मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने उससे पहले स्टार्टिंग टैग ही नहीं लगाया P का। तो मैंने फिर यहाँ लगाया P का स्टार्टिंग टैग। उसके बाद मैंने दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्पैन, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मैंने लिखा। उसके बाद मैंने स्पैन का टैग लगाया और स्पैन का टैग क्लोज किया, और स्पैन टैग बीच में मैंने लफ्ज़ क्या लिख दिया, स्पैन के टैग में स्पैन टैग, और P को क्लोज किया और बॉडी को क्लोज कर दिया। मेरे आउटपुट में चाहिए डिस्प्ले हुआ दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ तक दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, और स्पैन टैग, जो स्पैन टैग के थे। स्पैन का टैग इसलिए यूज़ होता है यानी कि वो लाइन को एक ही उसमें कर देता है। मतलब अगर आप समझें, आपने यहाँ पे यहाँ तक आप ले आए हैं, आपने ना 3 लाइनें लिख दी हैं, ठीक है। अब 3 लाइनें लिखने के बाद आप चाह रहे हैं कि मैंने इसके अंदर नहीं समझे, अगर आपने 10 लफ्ज़ लिख दिए हैं, 10 लफ्ज़ लिख दिए और आपके पास 2 लफ्ज़ और हैं, 10 लफ्ज़ लिखने के बाद आपके पास 2 लफ्ज़ और हैं। अब आप कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये 2 लफ्ज़, ये 10 लफ्ज़ के बाद ये 2 लफ्ज़ भी इसी लाइन के अंदर है, वहाँ पे आप क्या करेंगे, स्पैन का टैग यूज़ करके वो 2 लफ्ज़ उसके अंदर लिख के स्पैन का टैग लगा दें। वो क्या करेगा, उन 10 लफ्ज़ों के बाद इन 2 लफ्ज़ों को भी उनके सामने उसी लाइन में शो करेगा, यानी कि एक ही लाइन में लिखने के लिए यूज़ होता है स्पैन का टैग। अब डिवीजन का टैग किस लिए यूज़ होता है, डिवीजन का टैग इसलिए यूज़ होता है यानी कि जो हमारी समझे, अगर मैं एक डेटाबेस बनाए, एक मैं स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट की क्या डिटेल होगी, ID कार्ड होगा,
कॉन्टैक्ट नंबर होगा, अबाउट होगा, होम होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, यानी कि जो स्टूडेंट की डिटेल है उसको क्या करूँ मैं सेक्शंस में डिवाइड कर दूँ, सेक्शंस में, उसके बाद सब सेक्शंस में डिवाइड कर दूँ। डिवीजन का टैग इसलिए यूज़ होगा। डिवीजन के टैग के अंदर आपने देखें एच रेफरेंस, एच कॉन्टैक्ट, ठीक है, एच रेफरेंस इज इक्वल टू हैश 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 या हैश में क्या आ जाएगा, कोई भी नंबर आ जाएगा, हैश या नंबर। आगे क्या कर दिया, होम कॉन्टैक्ट अबाउट, जो हैश है इसके अंदर आप कोई भी नंबर दे सकते हो। अच्छा जी, अब मैंने आपको ये सारा बताया। अभी मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि जो ए का टैग है ये किस लिए यूज़ होगा। अब मैंने आपको पी का टैग भी मैंने बताया, स्ट्रॉन्ग का टैग मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बताया कि भाई इसलिए यूज़ होता है इंपॉर्टेंट के लिए, बाद में नीचे आया सारे टैग आपको मैंने बताएं। अब कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि जो ए का टैग है ये किस चीज़ को ब्रीफ करता है। आगे समरी है, इसके अंदर हमने इस लेक्चर में हमने जो जो देखा है वो बता रहे हैं, और इंशाल्लाह आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ीद आगे वीडियोस को शेयर करें, और मज़ीद आगे लोगों के साथ शेयर करके उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और लोगों तक भी अच्छी अच्छी वीडियोस पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।